हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SSK केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चे, आज हम क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सेल्स, जिसमें गैल्वेनिक सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से कि जैसे हम इस मोबाइल की बात कर लें तो इस मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो कि एक सेकेंडरी बैटरी है। चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगी, उसके बाद जब इस फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगी। वैसे ही हम बात करें कि इस रिमोट में पड़ने वाला जो सेल है, जिसको हम ड्राई सेल कहते हैं, लेक्लाश सेल कहते हैं, हम आज इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें करंट जनरेट होता है, कौन इन्वॉल्व होता है, किसकी वजह से करंट जनरेट होगा। हम बात करेंगे इस रिस्ट वॉच में पड़ने वाले मरकरी सेल की। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। सेल डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ड्यूरिंग चार्जिंग जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना आज का टॉपिक। स्टार्ट करेंगे हम गैल्वेनिक सेल से, जो मेन सेल है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बच्चे एक ऐसा डिवाइस which convert chemical energy produced during redox reaction into electrical energy। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो हाफ सेल्स आते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्या क्या आता है इसमें? इस सेल में दो हाफ सेल रहते हैं, एक एनोड और एक कैथोड वाला। एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा, एक में कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट में जिंक रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड। दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाएगा एमीटर के द्वारा, एक रियोस्टेट के द्वारा और एक की के द्वारा। दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जिसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। इसके एजेस पे कॉटन लगा होता है। जिंक सल्फेट, जिंक रॉड, ये कॉपर रॉड है और सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। दोनों को कनेक्ट करता है एमीटर रियोस्टेट की और एक साल्ट ब्रिज। एमीटर की जगह वोल्ट मीटर भी इस्तेमाल होगा। एमीटर से करंट का स्ट्रेंथ, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या बताया बच्चे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे of copper sulfate and zinc sulfate placed in two separate vessels. Zinc rod is dipped in
zinc sulfate and copper rod is dipped in copper sulfate. Zinc rod zinc sulfate में, copper rod copper sulfate में. Zinc act as anode and copper act as cathode. The two electrodes connected by an ammeter or voltmeter. A rheostat and a key. एक लाइन लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. यहां तक मैंने आपको बताया कि एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, दो सेपरेट बीकर्स में, जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट. जिंक एक्ट एज एनोड, कॉपर एक्ट एज कैथोड. दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं एमीटर या वोल्टमीटर, रियोस्टैट और की के द्वारा, और साथ में दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं. The two electrolytic solutions are connected by an inverted U-shaped tube called salt bridge. और साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा. साल्ट ब्रिज is filled with electrolytic solution of potassium chloride और पोटाशियम नाइट्रेट. दोनों का एक सोल्यूशन होगा. इसमें अगर वाटर के साथ मिक्स करके फिर जाके इसमें फिल करते हैं और इसके एजेस पे कॉटन लगाते हैं. द एजेस ऑफ साल्ट ब्रिज plugged with cotton. ये इसकी कंस्ट्रक्शन. बच्चे ये है हमारे पास गैल्वेनिक सेल. एक में हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और एक में जिंक सल्फेट. ये कॉपर प्लेट और ये जिंक. ये साल्ट ब्रिज और ये एक्सटर्नल सल्फेट या वोल्टमीटर इस्तेमाल किया गया. बात करें बच्चे जिंक की, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है. क्या बताया गया आपको कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड, जिंक सल्फेट में जिंक रॉड, दोनों को कनेक्ट करेंगे मीटर रियोस्टैट के द्वारा. दोनों सॉल्यूशंस को इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कनेक्ट करती है. बात करेंगे वर्किंग की, काम किस तरीके से करता है. तो कुछ चेंजेस होते हैं इसमें. एनोड पे एट एनोड जिंक ऑक्सीडाइजेस टू जिंकाइड. जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिंकाइड में एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा. जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. यही इलेक्ट्रॉन, ये देखिए डायरेक्शन आउटर सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे. द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड मूव टूवर्ड कैथोड एक्सेप्टेड बाय कॉपर आयन. ये कॉपर आयन कहां से आया? प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. Electrons
released at anode move towards cathode and are accepted by copper ions produced by copper sulfate. Copper ion 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, on gaining 2 electron it get reduced to copper and deposit at cathode. ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देगा जो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. क्या बताया गया इसमें कि एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिंक आयंस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है. यही 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ आते हैं और कॉपर आयन उन्हें गेन करता है, रिड्यूस हो जाता है कॉपर में. इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाने हैं और ये आ जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्विस गिव्स अस जिंक एक्विस प्लस कॉपर सॉलिड. बस इतना सा काम, बड़ी आसान सी रिएक्शन है ये. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कई बार एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन आता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एट एनोड जिंक सॉलिड गिव्स अस जिंक आयन एक्विस. दिस टेक प्लेस एट एनोड और बीच में साल्ट और फिर कॉपर आयन एक्विस गिव्स अस copper. This is for anode, this is for cathode और बीच में ये रिप्रेजेंटेशन for salt diffuse. बड़ा आसान सा. जिंक से जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, कैथोड पे कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर बना देता है, डिपॉजिट हो जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड में. कुछ ऑब्जर्वेशंस है उसकी बात करेंगे. पहला तो ये है कि डिफ्लेक्शन ऑफ एमीटर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो करते हैं वो बताएगा. जैसे एमीटर का डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये डिफ्लेक्शन ऑफ एमीटर इंडिकेट करेगा. सेकंड, वेट ऑफ एनोड. जिंक रॉड का वेट decreases and concentration of zinc ion increases. Zinc ion का concentration increase होगा. वेट एनोड का कम हो जाना है, जिंक आयन की concentration बढ़ जाएगी क्योंकि जिंक से जिंक आयन बन रहा है. वेट ऑफ copper mean cathode increases and concentration of copper ions decreases. copper ion की concentration कम हो जानी है, copper का weight बढ़ जाना है. And the last is the cell will stop working after some time. कुछ देर के बाद सेल काम करना बंद कर देगा क्योंकि जिंक खत्म हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन का सोर्स ही नहीं बचेगा. ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमने की कि एमीटर का डिफ्लेक्शन करंट का डायरेक्शन बताता है और एनोड का वेट कम होना है, जिंक आयन की मात्रा बढ़ जानी है, कॉपर का वेट जो है वो इंक्रीज होगा, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सेल काम करना बंद कर देगा.
फिर बात करेंगे हम फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज के लिए बताया गया कि ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जो दोनों सेल्स, दोनों सॉल्यूशंस को, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है और मिक्स भी नहीं होने देता, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने बताया पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट एडजस्ट बाय कार्टर लिखा होता है। हम सीधे फंक्शंस पे आते हैं। पहला तो यही है कि इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। एक सेकेंड, इट connect to electrolytic solutions without allowing them to mix, उनको मिक्स भी नहीं होने देता, without allowing them to mix. तीसरा, it prevents the accumulation of charge, जो आइंस बनते हैं ना एक्स्ट्रा, उनको भी इकट्ठा नहीं होने देता। By absorbing suitable ions, ये लिखिए, by absorbing suitable ions, ये भी लिख सकते हैं कि maintain the electrical neutrality of the cell, maintains the electrical neutrality of the cell। मुझे याद है हमने क्या पढ़ा कि हम पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए आपको पढ़ाया गया कि गैल्वेनिक सेल होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन रेडॉक्स सेक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंस्ट्रक्शन में बताया कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, दो अलग अलग कंटेनर्स में, एक में जिंक रॉड, एक में कॉपर रॉड। जिंक एनोड का काम करता है, कॉपर कैथोड का काम करता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसलिए एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है मीटर रियोस्टेट की, और दोनों सॉल्यूशंस को इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब साथ में, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। बात करेंगे दोनों सॉल्यूशंस की, दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, ये बता दिया हमने, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। उसके बाद वर्किंग की बात करेंगे तो एनोड पे जिंक से जिंक का दो इलेक्ट्रॉन बाहर, कैथोड पे यही दो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन एक्सेप्ट करता है और कॉपर बनाता है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पे ऑब्जर्वेशन, और फिर हमने क्या किया, फंक्शंस ऑफ साल्ट। दिस इज अबाउट गैल्वेनिक सेल। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसकी वोल्टेज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट हमने पढ़ा, ईएमएफ पढ़ा, उसके लिए सेपरेट वीडियोस हैं अपलोड की गई हैं यूट्यूब पे, वहां से भी आप चैनल से देख सकते हो। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है, उसका वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट, और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.76 वोल्ट इन नेगेटिव फॉर्म, -0.76 वोल्ट। तो फिर सेल पोटेंशियल कितना होगा, ईएमएफ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड का 0.34 वोल्ट, एनोड का -0.76 वोल्ट। 0.34 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ये इसका सेल पोटेंशियल। बात करेंगे नेक्स्ट प्राइमरी सेल्स। Primary cells. Primary cells are those cells
which cannot be recharged, जो चार्ज नहीं होते। डेफिनेशन आई व्हाट आर प्राइमरी सेल, तो आप कह देना कि प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स which cannot be recharged and are not used again and again। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले हम कर रहे हैं ड्राई सेल। मुझे ड्राई सेल के लिए बताया गया कि ड्राई सेल वो है जो इन रिमोट्स वगैरह में पड़ता है, टॉयज में इस्तेमाल होता है, वॉल क्लॉक में इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर में इस्तेमाल होता है। ये मेरे हाथ में एक ड्राई सेल है। हेलो बच्चे, ये हमारे पास ड्राई सेल, हमने यहाँ इमेज निकाला है इसका ड्राई सेल का। तो ड्राई सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक एवरीडे कंपनी का ड्राई सेल है। यहाँ पे एक मेटल कैप है, बाहर एक कवर सा चढ़ा हुआ है, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर होता है, सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर। इसमें एक ग्रेफाइट रॉड रहती है। सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर जो है ना, वो काम करता है एनोड का। ग्रेफाइट रॉड जिसे मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर सराउंड करते हैं, ये काम करता है कैथोड का, और इसको एक पोरस पार्ट में रखा जाता है, पतला सा एक कागज सा होता है। इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड रहता है। एक मेटल की कैप ऊपर आती है, तो बताया गया। सबसे पहले तो कोई भी सेल करना हो तो उसका कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए तीन चीजें याद रखनी, जैसे पहले आपको बताया, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। सबसे पहले ड्राई सेल वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया इसको? जॉर्ज लेक्लांश। किसने किया बच्चे? जॉर्ज लेक्लांश। इन 1868। कंस्ट्रक्शन में बड़ा ही आसान, तीन चीजें याद रखनी है। एनोड, एनोड इज सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर, सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर, और ये एनोड का काम करेगा। और एनोड यहां पे नेगेटिव है बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैथोड यहां पे है ग्रेफाइट रॉड, सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड and carbon powder kept in porous। और इलेक्ट्रोलाइट थर्ड वन, इलेक्ट्रोलाइट इसमें इस्तेमाल होता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड 20% ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो जिंक की क्लोरीन में काम करेगा, ये उसको, उसकी वजह से जंग लग जाएगा जिंक एनोड को, और उसमें शेप हो सकते हैं, वो खराब हो सकता है सेल। 20% कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बड़ा आसान सा इसमें हमने क्या लिखा कि एनोड क्या है हमारे पास? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर है इसमें। और कैथोड हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट रॉड है, सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर केप्ट इन पोरस पार्ट। इलेक्ट्रोलाइट इज मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। बात करेंगे वर्किंग की, तो वर्किंग उससे भी आसान। वर्किंग में आपने ये देखना है कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस क्या आएंगी। सबसे पहले एनोड पे तो हमारे पास जो हमने उसको स्टडी करा उसमें सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर है, तो जिंक गेट ऑक्सीडाइजेस, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स।
बात करेंगे कैथोड की, तो कैथोड पे हमारे पास ग्रेफाइट है। इस सेल में क्या रहता है, ग्रेफाइट कार्बन रॉड, और जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ना इलेक्ट्रॉन यूज करता है ना गेन करता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोलाइट के आइंस है दैट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए दे कॉजेस डिस्चार्ज ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को डिस्चार्ज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अमोनियम आयन को डिस्चार्ज करेंगे। इसके अलावा इट आल्सो रिएक्ट विद मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसने कार्बन ग्रेफाइट रॉड को सराउंड किया है। तो अमोनियम आयन is discharged by electrons and they also react with manganese dioxide, और अमोनियम आयन चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू अमोनिया, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 बचेगा, इसलिए MnO2 आया बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिड्यूस होगा डाईमैंगनीज ट्राइऑक्साइड। डाईमैंगनीज ट्राइऑक्साइड रिड्यूस होना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होना। कंपाउंड क्या बनेगा, Mn2O3। डाईमैंगनीज ट्राइऑक्साइड, मैंगनीज का नंबर 2 हुआ, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अमोनिया 2 है, तो इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ पे 8 है, तो साथ में क्या आएगा, वाटर। इक्वेशन देखेंगे तो पूरे तरीके से बैलेंस है। फिर ये अमोनिया गैस जो एनोड पे रिलीज होती है, इसका क्या, सॉरी कैथोड पे रिलीज होती है, तो इसका क्या, अमोनिया गैस रिलीज्ड एट कैथोड कंबाइंड विद the material which is taken as an electrolyte with ammonium chloride, zinc chloride जिसको हम कहते हैं, उसके साथ अमोनिया गैस रिएक्ट करेगा and it results in the form of a compound जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, डाईअमाइन। क्या नाम है इसका, जस्ट अ मिनट, दिस इज 4। ध्यान देना, अमोनिया गैस combined with zinc chloride to form a soluble complex tetraamine zinc 2 chloride। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको। क्या बताया बच्चे कि अमोनिया गैस released at cathode, it react with zinc chloride which is taken as an electrolyte along with ammonium chloride, और ये बनाएगा एक soluble complex। अमोनिया गैस combined with zinc chloride, react with zinc chloride, results in the formation of a complex। complex को बोलते हैं coordination compound, tetraamine zinc 2 chloride। 4 के लिए हम टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे NH3 अमोनिया है, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको अमाइन कहा जाता है। पूरे रूल बढ़ाएंगे जब चैप्टर नंबर 5 करवाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टेट्राअमाइन जिंक 2 क्लोराइड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिंक और जो अमोनियम है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में एक एटम डोनेट करता है, और यहाँ नाइट्रोजन जो है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, एक लोन पेयर बच रहा है, वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसे सेंट्रल मेटल आइटम कहेंगे। अगर इस पे चार्ज है, इसमें चार्ज है यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो ये सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। तो ये पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसमें ये बताया कि जो अमोनिया गैस रिलीज होता है कैथोड में, वो जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है टेट्रामाइन जिंक 2 क्लोराइड। बात करेंगे इस सेल की वोल्टेज की, तो वोल्टेज इज 1.5 वोल्ट। देखना आप आमतौर पे जो सेल्स होते हैं, छोटा सा जो सेल है इसमें जूम भी करके मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, इसमें भी आउटपुट जो है वो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कितना आउटपुट रहता है बच्चे इसका, 1.5 वोल्ट ये लिखा है, छोटा सा, अब इतना तो आप देख भी नहीं पाओगे डिटेल में। ये रहा आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल के बाद हम बात करेंगे सेकेंड सेल, मर्करी सेल। क्या पढ़ा ड्राई सेल में, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ड्राई सेल में हमने कहा कि इसको
इन्वेंट करा किसने, जॉर्ज लेक्लांच ने 1868। कंस्ट्रक्शन में बताया कि एक जिंक सिलिंड्रिकल जिंक कंटेनर है, एनोड का काम करता है, साथ में एक ग्रेफाइट रॉड आती है बीच में, सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड कार्बन, कैप्ट इन पोरस पाथ, एक्ट एज कैथोड। और इसमें भी एनोड जो है वो नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दो अलग अलग पार्ट में रखा जाता है, पोरस पार्ट की हमने बात की। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बेस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। वर्किंग में बताया एनोड पे जिंक से जिंक टाइप मिल रहा है, कैथोड पे अमोनियम आयन मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके अमोनिया डाइमैंगनीज ट्राइऑक्साइड और वाटर बनाता है। और हमने कहा कि मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और Mn2O3 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ तो ये रिड्यूस हो गया। कई बार बच्चे सोचने में ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन। तो यहाँ पे तो Mn2 से Mn2O3 मिला तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, साथ में मैंगनीज भी हुआ, वो भी चीज़ें नोटिस करनी है। प्लस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। और अकेला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कंसेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं आता, इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना वो भी रिडक्शन है, ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना वो भी रिडक्शन है, हाइड्रोजन का अंदर आना वो भी रिडक्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का बाहर निकल जाना वो भी रिडक्शन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अंदर आना वो भी रिडक्शन है। तो बड़े सारे कंसेप्ट है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट changes from +4 to +3, that's why it get reduced। और फिर उसके बाद अमोनिया प्लस जिंक क्लोराइड gives us tetraamine zinc 2 chloride, voltage is 1.5 volt। This is about dry cell। बात करते हैं नेक्स्ट एक और प्राइमरी सेल की, which is mercury cell। मर्करी सेल को इन्वेंट किसने किया, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मर्करी सेल was invented by Samuel Rubin in 1942। कैसा होता है थोड़ा सा दिखा दें आपको। ये है मर्करी सेल, जो रिस्ट वॉचेस में पड़ता है, जो घड़ी होती है उसमें इस्तेमाल होगा, कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होगा, हियरिंग एड जो आती है उसमें इस्तेमाल होता है। uses it is used in wristwatches, hearing aids जो कानों को मशीन लगाते हैं, कैलकुलेटर, छोटे छोटे कैलकुलेटर्स में इसका इस्तेमाल होता है, एक्सेट्रा। बच्चे कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इसमें एनोड क्या रहता है, कंटेनर ऑफ जिंक अमलगम। अमलगम हो गया मरकरी का मिक्सचर। कैथोड इसमें है कार्बन रॉड्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स मरकरी 2 ऑक्साइड, 2 मतलब 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, मरकरी 2 ऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। है ना, कितना आसान है। एनोड जिंक अमलगम का कंटेनर, कैथोड इसमें क्या रहेगा, कार्बन रॉड और इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड मरकरी 2 ऑक्साइड का मिक्सचर। बात करेंगे वर्किंग की। वर्किंग में एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जिंक है, इट कंबाइन विद OH नेगेटिव आयन, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा बना। इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, बैलेंसिंग के लिए 2 यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एट कैथोड पे कार्बन रॉड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, वो तो आएगा नहीं। तो फिर मरकरी ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट combined with water gain electron get reduced to mercury
और साथ में OH नेगेटिव आयंस। इक्वेशन देखेंगे तो पूरे तरीके से बैलेंस्ड है ये। Zinc plus OH negative gives us zinc oxide water plus 2 electron, mercury oxide plus water gain electron reduced to mercury and 2 OH negative। ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो OH नेगेटिव को OH नेगेटिव से कैंसिल और वाटर वाटर से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, सिंपल हमारे पास क्या प्रोडक्ट बचा, जिंक प्लस मर्करी ऑक्साइड। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। क्या देखा हमने कि जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और मर्करी ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। ये कितना वोल्टेज देता है, 1.35 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। क्या पढ़ा, बड़ा आसान सा सेल, छोटा सा सेल, मर्करी सेल है भी छोटा, बटन सेल, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी छोटी सी है। जिंक अमलगम का कंटेनर एनोड का काम करता है, कार्बन रॉड कैथोड का काम करता है, मर्करी ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। एनोड पे हमें जो हमारे पास जिंक अमलगम मटेरियल है, जिंक कंबाइन होता है OH नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KOH के द्वारा बना, उस और साथ में क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे मर्करी ऑक्साइड प्लस वाटर इलेक्ट्रॉन गिव्स अस मर्करी प्लस OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन में जिंक प्लस मर्करी ऑक्साइड गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, मर्करी ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, तो वोल्टेज कितना, 1.35 वोल्ट। दिस इज प्राइमरी सेल, मर्करी सेल। बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंडरी सेल्स की। सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स ये वो सेल्स हैं, दो सेल्स which can be recharged and are used again and again। जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके वो सेकेंडरी सेल है। एक बार इस्तेमाल हुए, डिस्चार्ज हुए, दोबारा चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज होगा, इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। ये वो सेल्स हैं जो रिचार्ज होते हैं, जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनकी एग्जांपल में जो हम बताने जा रहे हैं वो सबसे पहले ये है लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल में इस्तेमाल होती है। ये है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी जो इलेक्ट्रिक शेवर्स वगैरह में, पेजर्स में इस्तेमाल होती है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड एक्यूमुलेटर जो इन्वर्टर के साथ ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है, और ज़्यादातर यही बैटरी इस्तेमाल की जाती है इन्वर्टर के साथ। तो एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेड एसिड एक्यूमुलेटर। इसे स्टोरेज सेल, स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, लेड एसिड सेल भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर आप इस बैटरी को देखें तो इस बैटरी में ये टॉप पे ना ये 6 कैप्स दिखाई दे रही हैं। ये इनको खोलेंगे तो इसमें आप जो मिक्सचर है डिस्टिल वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड 38% बाय मास वो ऐड करते हैं। ये 6 सेल में ओपन होती है। ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 6 सेल रहते हैं। एक सेल जो है ना वो 2 वोल्ट का आउटपुट देता है, तो फिर 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज टू गिव 12 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी भी आती है, उसमें 3 सेल होते हैं। ये आमतौर पे 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है और उसमें 6 सेल होते हैं, और एक सेल का आउटपुट 2 वोल्ट है। और एक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे लेड एसिड एक्यूमुलेटर। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी सेल है, ठीक है, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स विद इन्वर्टर्स, उनके साथ इस्तेमाल होता है, और कई पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बैकअप के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे हम
कि ये कॉम्बिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल का कॉम्बिनेशन है। ईच सेल गिव 2 वोल्ट और 3 or 6 cells connected in series to give 3 or 6 volt battery respectively। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है इसमें कि ये ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होती है इन्वर्टर के साथ। कॉम्बिनेशन है ये वोल्टिक सेल का, हर एक वोल्टिक सेल 2 वोल्ट देता है, 3 या 6 सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं और 3 या 6 वोल्ट की, सॉरी ये गलत है, कनेक्टेड इन सीरीज टू गिव 6 वोल्ट और 12 वोल्ट बैटरी रिस्पेक्टिवली। इसको करेक्ट कर लेना है कि ऐसे 3 या 6 सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं और 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी देते हैं, 3 वाला 6 और 6 वाला 12 वोल्ट का बैटरी। बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। इस सेल में एक सेल वोल्टिक सेल विच इज यूज्ड इन लेड एसिड एक्यूमुलेटर, उसका जो एनोड है उसमें आता है लेड प्लेट्स। कैथोड इसमें रहती हैं ग्रिड्स ऑफ लेड, जिसके अंदर मटेरियल पैक किया जाता है, पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइट इज 38% बाय मास ऑफ H2SO4। इसका डेंसिटी इज बिटवीन 1.25 to 1.30 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ गिवन स्पीशीज अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर का डेंसिटी 1 है, तो जितना डेंसिटी उतना स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1.25 to 1.30 ग्राम पर ml। बस छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि प्लेट्स होती कैसी हैं। यहाँ पे ये होती हैं ग्रिड्स और इसके बीच में केमिकल फिट किया जाता है लेड ऑक्साइड। ये प्लेट्स हैं, ग्रिड्स हैं ये। इसमें ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट्स हैं और नीचे वाली नेगेटिव ग्रिड्स। और ये जो दिखाई गई है ये लेड प्लेट्स हैं और ये ग्रिड्स, इसके बीच में लेड ऑक्साइड फिल किया गया है। बात करेंगे वर्किंग की। वर्किंग 2 तरीके से होती है इसकी। वर्किंग ऑफ लेड एसिड एक्यूमुलेटर कैन बी एक्सप्लेन इन 2 स्टेप्स। पहला इज डिस्चार्जिंग। सेकेंड इज चार्जिंग। फर्स्ट इज डिस्चार्जिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। डिस्चार्जिंग जब बैटरी इस्तेमाल होती है, जब इस्तेमाल होगी, डिस्चार्ज होगी, और उस कंडीशन पे क्या क्या चेंजेस आएंगी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एनोड हमारे पास लेड है, तो लेड ऑक्सीडाइजेस टू लेड आयन एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। लेड आयन में ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यही लेड आयन combined with sulfate ions, produced by electrolysis of H2SO4 and release in the formation of lead sulfate। सल्फेट आयन कहां से आया? by the electrolysis of H2SO4, H positive plus सल्फेट आयन। तो बड़ी आसान सी रिएक्शन हो गई कि लेड आयन से कैंसल और
लेड सॉलिड प्लस सल्फेट आयन एक्विश फॉर्म में गिव्स अस लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड का रिएक्शन है। लेड से लेड आयन मिला, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, लेड आयन सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होकर लेड सल्फेट बनाएंगे और फिर ओवरऑल रिएक्शन करेंगे हम एनोड के लिए। उसके बाद एट कैथोड, कैथोड में बच्चे हमारे पास लेड डाइऑक्साइड है, हमने पढ़ा लेड डाइऑक्साइड कंबाइंड विद H पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड, 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे जो रिलीज हुए और रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, लेड डाइऑक्साइड। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +4 है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, साथ में 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, वो नीचे आएगा। लेड डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 reduces to lead ion Pb2 positive, साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है तो वाटर 2 और हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4। इक्वेशन देखेंगे तो पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। यहाँ पे चार्ज जो हमारे पास है रिएक्टेंट साइड इज +4 और -2, +2 और इधर भी +2। फिर लेड आयन का क्या कि लेड आयन कंबाइंड विद सल्फेट आयन, लेड आयन सल्फेट आयन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। सल्फेट आयन वही H2SO4 से मिलने वाला एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट। फिर इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे हम कैथोड का। कैथोड में क्या हो गया बच्चे, लेड आयन कैंसिल, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है वो एक जैसा मटेरियल नंबर बराबर होने पे कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा, लेड डाइऑक्साइड 4H पॉजिटिव इन एक्विश फॉर्म प्लस सल्फेट इन एक्विश फॉर्म प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और गिव्स अस लेड सल्फेट प्लस 2 टाइम वाटर। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। एनोड पे क्या हुआ, लेड से लेड आयन 2 इलेक्ट्रॉन, लेड आयन सल्फेट के साथ लेड सल्फेट ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया। कैथोड पे PbO2 लेड डाइऑक्साइड कंबाइंड विद H पॉजिटिव आयन जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिला था, साथ में गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू Pb2 पॉजिटिव इन वाटर। और उसके बाद हमने कैथोड का ओवरऑल पहले क्या लिखा, PbO2 पॉजिटिव 4H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम वाटर। फिर लेड आयन सल्फेट के साथ तो लेड सल्फेट, उसके बाद लेड आयन कैंसिल तो लेड डाइऑक्साइड 4H पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस PbSO4 प्लस वाटर। फिर बात करेंगे हम ओवरऑल रिएक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन फॉर डिस्चार्जिंग, एनोड का रिएक्शन अभी हमने किया। एनोड पे लेड सॉलिड प्लस सल्फेट आयंस गिव्स अस लेड सल्फेट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे, इलेक्ट्रॉन तो आने। कैथोड पे एट कैथोड लेड डाइऑक्साइड साथ में 4H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस सल्फेट आयंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट प्लस 2 टाइम वाटर। ये भी हमने किया, एक एनोड का रिएक्शन एक कैथोड का। क्या क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 नेगेटिव दोनों साइड है तो कैंसिल, बाकी कुछ तो कट नहीं सकता, तो सीधा लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट में, सॉरी ओनली इन रिएक्टेंट, ऊपर वाली रिएक्शन में भी नीचे वाली रिएक्शन में भी 2 टाइम सल्फेट आयन प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स अस 2 टाइम लेड सल्फेट प्लस 2 टाइम वाटर। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन फॉर डिस्चार्जिंग। तो क्या हुआ, जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो लेड सल्फेट एनोड पे भी और कैथोड पे भी डिपॉजिट हो जाएगा। और लास्ट में कि व्हेन डेंसिटी ऑफ H2SO4 falls below 1.20 gram per ml, then battery needs charging। तो बैटरी को जरूरत पड़ेगी चार्जिंग की।
देन बैटरी नीड्स चार्जिंग। अब बात करेंगे चार्जिंग की। तो चार्जिंग में क्या रहेगा? ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रोड रिएक्शंस गेट रिवर्स हो जाएंगी। और कैसे चार्ज करेंगे? बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड या सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, और इलेक्ट्रोड रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगे। एनोड कैथोड बनेगा, कैथोड एनोड बनेगा, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, और एनोड पे कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड पे एनोड वाली रिएक्शन हमें लिखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनोड का। एनोड में हमें कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है जो डिस्चार्जिंग के दौरान थी। प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा लेड सल्फेट प्लस 2 टाइम वाटर, एक। उसके बाद गिब्सस लेड डाइऑक्साइड 4H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। देखिए होगा ना, रिवर्स भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बच्चे? एनोड वाली रिएक्शन ऊपर वाली रिवर्स करके लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड प्लस सल्फेट आयन। बस यहां इलेक्ट्रॉन गेन हुए और एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा जरा देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाना है, बाकी सब कुछ सेम है। लेड सल्फेट दोनों साइड रिएक्टेंट में 2 टाइम वाटर, गिब्सस PbO2 प्लस Pb प्लस 4H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन 2 टाइम, और तो कुछ है नहीं है। तो फिर से जब चार्जिंग होती है तो दोबारा से लेड डाइऑक्साइड लेड बन जाते हैं, हाइड्रोजन और सल्फेट कंबाइन हो जाते हैं, 2 वाली खिलाफ H2SO4। तो ये इसका काम है। कई लोग इसमें बैटरी में बारिश का पानी इकट्ठा करके डाल देते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं डस्टिल एरिया और वहां पे सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, थोड़ा बहुत कार्बोनिक एसिड होगा, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कार्बोनेट आयन थोड़ा ना चाहिए। और उसके बाद कई लोग एसी का पानी निकाल के लाते हैं तो वो भी नहीं, वो भी तो प्योर वाटर है, बट उसमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। और कितना चाहिए? 38% बाई मास। मार्केट से वो बॉटल लाते हो ना, आप कैन लाते हो 5 लीटर का, तो उसको भी चेक कर लेना है। अगर उसका डेंसिटी 1.30 ग्राम पर ml है और उसका जो वेट होगा मतलब वॉल्यूम जो होता है उसका 5 लीटर है, तो वेट करके देख लेना, उस 6.5 किलोग्राम की लिक्विड निकलनी चाहिए, तो फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज लेड एसिड एक्यूमुलेटर, एक सेकेंडरी सेल। बात करते हैं नेक्स्ट निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल आपको दिखाते हैं पहले। ये है निकल कैडमियम सेल, इलेक्ट्रिक शेवर वगैरह भी इस्तेमाल होता है। ये निकल कैडमियम सेल, ये एक सेकेंडरी सेल है, ठीक है, और हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल। यूज किसमें करते हैं? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक शेवर्स, वायरलेस फोन्स,
पेजर्स एटसेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सेल की वर्किंग के लिए कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें एनोड क्या है। एनोड आता है इसमें कैडमियम मेटल। कैथोड क्या है, इसमें कैथोड इस्तेमाल होता है निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। एंड द लास्ट इलेक्ट्रोलाइट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बड़ा आसान, आप लिख सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम मेटल विच एक्ट एज एनोड एंड निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एक्ट एज कैथोड एंड द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। वर्किंग इससे भी आसान। एनोड पे क्या होगा बच्चे, बात करेंगे cadmium metal combined with OH negative ion. OH negative will produced by the electrolysis of electrolyte potassium hydroxide, or it results in the formation of cadmium hydroxide CdOH2 2 टाइम, और दो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी दो रिलीज होते हैं। कैथोड पे एट कैथोड निकल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड react combined with water and gain electrons and get reduced to nickel hydroxide। क्या बनाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड। दो इलेक्ट्रॉन है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2OH नेगेटिव आयन। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोक्साइड 2 टाइम है और यहाँ भी 2 टाइम है, तो फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, तो फिर निकल 2 टाइम तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल 2 टाइम है दोनों तरफ। OH नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, ये 4 है और यहाँ 1 5, लेकिन यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 2 और यहाँ 4 और 2 6, तो बैलेंस नहीं है, तो फिर हम यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो अब देखेंगे ये इक्वेशन पूरे तरीके से बैलेंस्ड होगी। बात करें हम सबसे पहले निकल की, तो वो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है टोटल हमारे पास, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 टाइम है और यहाँ पे 4 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना है बच्चे, 4 और 2 6। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो ये इसकी रिएक्शन है। तो हम ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चे OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव से कैंसिल हो जाना है, दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाने हैं, और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड plus 2 times water, and it results in the formation of nickel hydroxide and cadmium hydroxide। इस सेल का वोल्टेज, ये आउटपुट देता है एक सेल 1.2 वोल्ट का। कैडमियम और OH नेगेटिव, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 OH नेगेटिव देगा, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। सो दिस इज अबाउट निकल कैडमियम सेल। बात करेंगे, सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लिथियम आयन बैटरी। मोबाइल में इस्तेमाल होती है, ईवी व्हीकल्स में आजकल आ रही है, जो सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं वहां पे लोग स्टोरेज के लिए लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बच्चे, ये जो बैटरी है इसका एनोड क्या है, एनोड इसमें इस्तेमाल होता है लिथियम कार्बाइड। कैथोड इसमें इस्तेमाल होता है लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, लिथियम आयरन फास्फेट, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, इनमें से कोई भी एक मटेरियल कैथोड के तौर पे इस्तेमाल होगा। और इलेक्ट्रोलाइट इज
लिथियम फास्फोरस हेक्साफ्लोराइड, लिथियम फास्फोरस हेक्साफ्लोराइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। वर्किंग की बात करें, एनोड पे लिथियम कार्बाइड ऑक्सीडाइज होगा, लिथियम आयन बनेगा, साथ में कार्बन C6 और इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे ये जो ऊपर रिएक्शन हमने लिखी, ये रिएक्शन है फॉर एनोड। कैथोड के लिए लिथियम आयन जो एनोड पे रिलीज हुआ, साथ में इलेक्ट्रॉन, साथ में कोबाल्ट ऑक्साइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। कितना आउटपुट देता है? 3.7 वोल्ट। कई बैटरी ऐसी है जो 4.3 भी है, लेकिन एवरेज के तौर पे 3.7 वोल्ट। ये मोबाइल की बैटरी थी, उसके बारे में बताया, और सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ऐसे बताया आपको कि एनोड क्या होता है, इसमें कैथोड क्या है, किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सेल। स्पेसक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहा है, जिसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस लिया जाता है और हाइड्रोजन के पंप लगे होंगे, वहां से हाइड्रोजन गैस भरवाई जाएगी। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? फ्यूल सेल्स are those devices which convert chemical energy of fuel into electrical energy। ये वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी या फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जांपल, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, वो हम स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और भी कई सेल्स आते हैं फ्यूल सेल्स, जिसमें मेथनॉल का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होता है, लेकिन मेन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इसमें दो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स आते हैं। ये है एक इमेज फॉर फ्यूल सेल। इसमें एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस एंटर होता है, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस। इसमें दो कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड्स आते हैं और इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जाता है। और बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो क्या बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। दो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। A suitable catalyst is added to accelerate electrode reactions। भाई कैटलिस्ट इसमें क्या आता है वो जरा सुनिएगा। कैटलिस्ट इसमें है प्लेटिनम कैटलिस्ट ऐड किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। दो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है जो इनर्ट है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना गेन करेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। सुटेबल कैटलिस्ट ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सके। कंसंट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH act as electrolyte।
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ऑक्सीजन गैस एंटर होगी बबल थ्रू कैथोड एंड हाइड्रोजन थ्रू एनोड, और हाइड्रोजन एनोड की तरफ से। हाइड्रोजन गैस एनोड की तरफ से, ऑक्सीजन गैस जो है वो कैथोड की तरफ से एंटर होगी। बात करेंगे वर्किंग की। एनोड पे हाइड्रोजन गैस एंटर हुआ, इट कंबाइंड विद OH नेगेटिव आयन जिसे इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोड्यूस किया। दो हमने लिखा इसलिए क्योंकि बैलेंसिंग के लिए जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, बाद में लिखना था पहले लिख दिया। जिंक प्लस OH नेगेटिव गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, नेगेटिव चार्ज यहाँ 2 टाइम है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। कैथोड पे ऑक्सीजन गैस एंटर हुआ था और इट कंबाइंड विद वाटर जो रिलीज हुआ एनोड पे, और साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव। रिएक्शन बैलेंस हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 है, फिर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पे 4 OH नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 4 टाइम, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। बड़ी आसान सी रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन कैथोड पे, ऑक्सीजन कंबाइंड विद वाटर गेन इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस टू OH नेगेटिव। बैलेंस करेंगे, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 4 है राइट हैंड साइड, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। द इक्वेशन फर्स्ट, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कैंसिल, OH नेगेटिव 4 टाइम रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कैंसिल, वाटर यहाँ पे 2 टाइम है, ऊपर कितना बचे? ऊपर 2 टाइम है, तो वाटर यहाँ बना था 2 हाइड्रोजन और 2, यहाँ पे वाटर 2 टाइम आएगा, और ऊपर वाटर 4 है, नीचे यहाँ पे 2 टाइम है, तो क्या आएगा आपके पास? एक 4 में से 2 निकालेंगे, 2 बचेंगे, जिस साइड क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ लिखेंगे। ये आ जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, वाटर रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 2 है, तो 2 बचेगा, प्रोडक्ट साइड तो यहाँ पे 2H2 है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो वाटर बना, और यही वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पेस क्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉट्स जो है इस पानी को पी भी सकते हैं, पीते भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेल के एडवांटेजेस की। पहला ये है कि इट इज यूज्ड in spacecrafts for the generation of electricity. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक सेकेंडली, इट्स एफिशिएंसी इज वेरी हाई, इसकी काम करने की क्षमता काफी ज्यादा है। द एफिशिएंसी इज वेरी हाई, कितना? अबाउट 70%। थर्ड, फ्यूल सेल की खासियत है कि लगातार काम करता है, फ्यूल मिलना चाहिए। फ्यूल सेल continuously work as long as the fuel is supplied। जब तक फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे ये काम करता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी पॉल्यूटेंट, कोई भी पोल्यूशन कॉजिंग स्पीसीज ये प्रोड्यूस नहीं करता, वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी पॉल्यूटेंट्स। दिस इज अबाउट फ्यूल सेल। क्या पढ़ा हमने कि फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। और फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इस्तेमाल करते हैं और स्पेस क्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वाटर इसका एंड प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, सूटेबल कैटलिस्ट उसमें ऐड करते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। साथ में कंसनट्रेटेड KOH NaOH का इस्तेमाल होता है। और रिएक्शन में हमने कहा कि एनोड पे हाइड्रोजन OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, जिंक ऑक्साइड वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कैथोड पे ऑक्सीजन वाटर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4OH नेगेटिव बनाएगा। फिर ओवरऑल रिएक्शन देखा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। फिर उसके बाद ये हमने कुछ इसके एडवांटेजेस किए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सेल्स। कंप्लीट सेल्स हमने पढ़े आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लीड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इसमें आपको कुछ समझना होगा, कोई आपकी एक्स्ट्रा क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हैं, आपको मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे बनाइए। अभी क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है। आपको सारे टॉपिक लाइव क्लासेस डेली चलती हैं। शाम को तो 4:30 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। शायद थोड़ा टाइम चेंज भी हो सकता है, कभी 4, 4:30, 5 तो लाइव क्लासेस भी चलती है। वहाँ पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट सेल्स। थैंक यू सो मच।